सादर प्रणाम। हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं। इस बार भी श्रीदेवी इंग्लिश गुरु चैनल में फिर एक बार आप सब लोगों का स्वागत है। हाँ, देखिए मैं प्रेजेंट टेंस कंप्लीट कर चुका हूँ। आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस पार्ट 1 पे आ चुका हूँ। देखिए सभी क्लास के विद्यार्थियों के लिए हैं टेंस। देखिए टेंस कितने प्रकार के होते हैं। काइंड्स ऑफ टेंस, काल के प्रकार। प्रेजेंट टेंस पढ़ा चुके हैं। अब आया है पास्ट काल, मतलब कि भूतकाल। भूतकाल के भी 4 पार्ट होते हैं। इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उसमें से पहला है इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस पार्ट 1 आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। वेलकम टू माय चैनल। भाई आप सब लोग हमारे चैनल में को देखिए। मैंने अपना नंबर भी दे चुके हैं, क्योंकि आप मैसेज या कॉल के जरिए आप पूछताछ कर सकते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस पार्ट 1, बेसिक कॉन्सेप्ट नंबर 1। दूसरा भी कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताऊंगी। अब समझने की कोशिश करिए, रटने की नहीं। इस टेंस मैं आप लोगों को इस प्रकार से समझा रही हूँ ताकि आप लोगों के समझ में आ जाए। नंबर 1, पास्ट इंडेफिनिट टेंस सिंपल पास्ट सेंटेंस भी इसको बोलते हैं। इसका नियम क्या होता है, इसका रूल क्या होता है। किसी समय कार्य का भूतकाल में पूर्ण होना। किसी समय के कार्य को भूतकाल में पूर्ण होना, उसे क्या कहते हैं, उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसकी पहचान क्या है। क्रिया के अंत में या, ई, ए, था, थी, थे। पर्सनल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। सिंगुलर आई, यू, बी, यू। ही, सी, इट, राय, मधु, द बॉय, दे, द बॉयज। ए प्लूरल में हो गया, आई, यू सिंगुलर में हो गए। इसकी हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं सिर्फ डिड का प्रयोग किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब में डिड का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि डिड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं होता। अफर्मेटिव में डिड का प्रयोग नहीं होगा। कहीं भी अफर्मेटिव सेंटेंस हो डिड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में अफर्मेटिव सेंटेंस में बिल्कुल नहीं होगा। बाकी चाहे जो सेंटेंस हो उसमें डिड का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं होगा, बाकी शेष सेंटेंसों में होगा। जो 3 शेष हैं उसमें होगा। अफर्मेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म का यूज होता है। हेल्पिंग वर्ब डिड के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। हेल्पिंग वर्ब के साथ पास्ट टेंस में फर्स्ट फॉर्म यानी आईएनजी का बोध होता है। अब नंबर 1 अफर्मेटिव में आ जाइए आप। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इसका रूल आप जानेंगे। आइए जानते हैं। सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, उसके बाद में वर्ड की सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर। सब्जेक्ट, वर्ब, सेकंड, ऑब्जेक्ट, अदर। जैसे वह गया या वह गया था। वह गया या वह गया था, क्या लिखेंगे, वह को क्या लिखते हैं, ही। और सेकंड फॉर्म क्या होगी, वेंट। गो, वेंट, सेकंड फॉर्म वेंट होगी गया की। वह गया, ही वेंट। वो मेरे पास आई, शी कम टू, लड़की है ना, शी कम टू मी। हम दौड़े, वी रन। उन्होंने गरीबों की मदद की, दे हेल्प द पुअर। देविका ने मुझे एक पुस्तक दी। देविका गिव मी ए पुस्तक, ए बुक। देखिए अगला, देखिए नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव यानी नकारात्मक। नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक। आइए देखते हैं इसके रूल क्या क्या हैं। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या है, डिड, फिर नॉट,
फिर वर्ब फर्स्ट, फिर ऑब्जेक्ट अदर। सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट, जिसके बाद में हेल्पिंग वर्ब यानी डिड, फिर नॉट, फिर वर्ब फर्स्ट ऑब्जेक्ट। उसने गाना नहीं गाया। तो आप लोग क्या लिखेंगे करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में नॉट लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर अदर। तो उसने, ही, फिर डिड, फिर नॉट, सिंग, फिर ए सॉन्ग। ही डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग है। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, मैं तुम्हारा पत्र नहीं पढ़ा। तो क्या है, आई डिड नॉट रीड योर लेटर। तुम्हारा पत्र नहीं पढ़ा, तुम्हारा पत्र नहीं पढ़ा। आई डिड नॉट रीड योर लेटर। रानी नहीं सोई। रानी डिड नॉट स्लीप। रानी डिड नॉट स्लीप। हम नहीं खेले। वी डिड नॉट प्ले। क्योंकि इसमें डिड के साथ फर्स्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी, इसलिए हमें अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती, इसलिए वहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज होता है। इसमें देखिए इंट्रागेटिव सेंटेंस। आगे चलते हैं, हमारा वीडियो अंत तक देखिए। इंट्रागेटिव सेंटेंस, इंट्रागेटिव सेंटेंस। सबसे पहले इसके रूल क्या हैं। सबसे पहले डिड लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर। डिड सबसे पहले आपकी क्या रहेगी, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, अदर, ऑब्जेक्ट, अदर। क्या, फिर देखिए एग्जाम्पल देखिए, क्या रघु ने खाना खाया। क्या, क्या आ गया आपका इंट्रागेटिव सेंटेंस है, इसलिए सारे सेंटेंस जितने भी दिए हैं अगर इंट्रागेटिव आ जाएंगे तो सबसे पहले क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब का ही यूज होगा। फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर वही सेम वही होता है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है। डिड सबसे पहले क्या लिखेंगे, डिड, फिर सब्जेक्ट रघु ईट फूड। क्या रघु ने खाना नहीं खाया है। डिड रघु ईट फूड। क्या आपको मेरा संदेश मिला। डिड यू गेट माई मैसेज। क्या वे गए, ये प्लूरल का है। डिड दे गो। डिड दे गो। फिर इंट्रागेटिव नेगेटिव पे आप लोग आ जाइए। देखिए इंट्रागेटिव नेगेटिव इसमें नकारात्मक भी हैं और प्रश्नवाचक भी हैं। इसमें नकारात्मक भी हैं और प्रश्नवाचक भी हैं। फिर देखिए इसके रूल क्या हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं, डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब फर्स्ट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्या लिखते हैं, अदर। इसके रूल यही हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर। तो क्या कहेंगे आप, क्या रघु ने खाना नहीं खाया। तो सबसे पहले क्या आप लिखते हैं, क्या, डिड, फिर सब्जेक्ट क्या है तुम्हारा, रघु, फिर सब्जेक्ट तुम्हारा क्या है, रघु। डिड रघु नॉट ईट फूड। क्या आपको मेरा संदेश नहीं मिला। डिड यू नॉट गेट माई मैसेज। क्या वे नहीं गए, डिड दे नॉट गो। क्या लड़के विद्यालय नहीं गए। वीएच फैमिली में देखिए, वीएच फैमिली में देखिए। इसमें हम बता रहे हैं लेकिन अगले में ने पहले बता चुके हैं, फिर नहीं बताया है। WH फैमिली के रूल देखिए क्या है। पहले WH वर्ड लिखा जाता है, उसके बाद में डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। देखिए हम पहले आप लोगों को बता चुके हैं कि किसके मीन्स क्या होता है। WH के वर्ड दे चुके हैं, उसके बारे में बता भी चुके हैं। व्हाई मीन्स क्यों, हुज मीन्स व्हेन मीन्स कब, हाउ मीन्स कैसे, वेयर मीन्स कहाँ, व्हाट मीन्स क्या, विच मीन्स कौन सा, हुज मीन्स किसका, हु मीन्स कौन सा, हुम मीन्स किसको। आगे हमारे
जो वीडियो हमने अपलोड किया उसमें आप देखेंगे सब कुछ मिलेगा। तुमने राम की मदद क्यों की? तो क्या व्हाई डिड यू हेल्प राम? तुमने राम की मदद क्यों नहीं की? व्हाई डिड यू नॉट हेल्प राम? उसने यह कैसे दिया? हाउ डिड ही डू दिस? आपको क्या दिया? फिर आप लोग आगे देखिए समरी। मैंने पत्र लिखा। आगे आप लोग समरी देख रहे हैं, तो क्या मैंने पत्र लिखा, क्या मैंने पत्र नहीं लिखा? फिर आगे क्या तुमने किया, तुमने क्या नहीं किया, आपने क्या किया? यू डिड नॉट, व्हाट डिड यू डू, व्हाट डिड यू डू, यू डिड दिस। फिर आप फॉर यू हमारे कमेंट बॉक्स में टेंस बना के भेजिएगा। जय हिंद, जय भारत। आइए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हमारा वीडियो आप लोग लास्ट तक देखें। जो हमारे चैनल में नए हैं वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और शेयर करें, लाइक करें।